टैली पूरी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टैली में नाम क्या होता है, कंपनी बनाना। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। और कोई सानिया, व्हाट इज कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा चलाई जाती है, तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाती है, लीगल कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट प्रियंका, व्हाट इज कंपनी? निशा, कंपनी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा क्रिएट की जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएट की जाती है आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी अपनी क्या होती है, कानूनी पहचान होती है, लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या होता है, कंपनी क्रिएट करना होता है टैली में, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कंपनी नेम, वैसे ऊपर भी एक ऑप्शन है, इसका नाम क्या है, कंपनी डाटा पाथ। इसमें मतलब क्या होता है कि आप एक फोल्डर बनाओगे, विंडो ई मार के या माई कंप्यूटर या माई पीसी में जाके एक फोल्डर क्रिएट करोगे, फिर लोकेशन जो आएगी लोकेशन पे क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे, डाटा पीसी में क्या होगा, सेव होगा। फिर कंपनी का नाम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि करण इन्फोटेक करके हमने कंपनी का नाम बना दिया, ठीक है। आ जाइए, कंपनी इन्फोटेक करके, करण इन्फोटेक करके हमने बनाया, कंपनी का नाम बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका एड्रेस आ रहा है। क्या आ रहा है? एड्रेस, कि जहाँ पे आपकी मतलब वो कंपनी है या जहाँ पे आपकी शॉप है या कुछ भी है, उसका आप एड्रेस यहाँ पे को डाल दोगे। जैसे कि हम लोग अभी हल्द्वानी में है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे को, हल्द्वानी, और बाकी चीज भी लिख सकते हो। तो स्टेट कौन सा है? स्टेट उत्तराखंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टेट नहीं दोगे सही, तो क्या होता है, बाद में क्या दिक्कत आएगी, आपके जीएसटी और टैक्सेस आने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्टेट देना क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है और सही देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी भरोगे, ठीक है। जैसे कि पिन कोड, कंपनी का पिन कोड क्या है, मतलब ठीक है, जहाँ कंपनी है, देन मोबाइल नंबर, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आप भर के फिर इसे कंफर्म कर दोगे। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। और कंट्रोल ए मार के कंपनी को कंफर्म कर सकते हैं, या फिर एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी क्या बन गई है, सक्सेसफुली बन चुकी है। तो ऐसे हम कंफर्म करते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन खोलने हैं कंपनी में, तो यहाँ से ऑप्शन खोल सकते हो। जैसे कि आपका जीएसटी नहीं खुला हुआ है मान लेते हैं, तो जीएसटी में यहाँ पे यस करके खोल सकते हो। ऐसे बहुत से और भी ऑप्शन को दिख रहे हैं, जो आप यस नो करके खोल भी सकते हो और उन्हें बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंफर्म करने के 2 तरीके बताए मैंने आपको, या तो कंटिन्यू एंटर करते रहो या जस्ट यू प्रेस कंट्रोल है, मतलब आप क्या कह रहे हो, हाँ सब कुछ सही है। कंपनी जैसी क्रिएट हो जाए, सबसे पहले जो हमारे पास टैब आएगा वो क्या आएगा, गेटवे ऑफ टैली। जैसे हम कोई भी मॉल जाते हैं उससे क्या मिलता है, हमें गेट मिलता है। उसके बाद हम सामान लेने कहीं भी जाएंगे, लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, बिलिंग कराने के लिए काउंटर पे आना पड़ता है ना। तो ऐसी टैली में आप कुछ भी काम करो, कहीं आगे तक पहुंच जाओ, लास्ट में आना पड़ेगा, लास्ट में आपको काउंटर पे, जैसे गेटवे ऑफ टैली, जिसे जीओटी भी कहते हैं, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, क्रिएट का, इससे हम क्रिएट करते हैं चीजों को। सबसे पहले क्या क्रिएट होता है हमारे टैली में, लेजर क्रिएट होते हैं। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके क्या बनेंगे वाले लेजर बनते हैं, स्टॉक बनते हैं, ऐसी बहुत चीज किससे बनती है, क्रिएट से बनती है। 2000 पैसे बने हुए टैली में कौन कौन से, कल बताया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश। कैश 2000 पैसे बने हुए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश का। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं, दैट इज अल्टर, मतलब चीजें चेंज करना। आपने गलती से मान लेते हैं कि ऋषभ संडी डेप्टर था, आपने क्या बना दिया, तो यहाँ से क्या कर दोगे, उसको आप चेंज कर दोगे, अल्टर कर दोगे कि हाँ ये थे, ठीक है। बाकी सोच स्टार्ट ही करते हैं क्लास, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी हमने क्रिएट कर ली है, पहले हम क्रिएट करते हैं लेजर। क्या क्रिएट करते हैं, लेजर के आईडी है सभी ट्रांजेक्शन की, है ना। जैसे कि आप सब लोग के अपने अपने नाम है, सानिया है, निशा है, रिया है, पवन, ऋषभ ना, आप लोग के अपने अपने नाम है। और लोग अभी ग्रुप क्या बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। क्या बनेगा, तो हर एक का अपना अपना क्या होता है, ग्रुप होता है। किसके हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से, जैसा उसका नेचर है ना। जैसे कि रेंट, कल मैंने ऑप्शन वो बताया था, तो उसका नेचर क्या आएगा, आप रेंट दे रहे हो, खर्चा हो रहा है, मतलब किस में आएगा आप लोगों के, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अभी हमें सामान खरीदना है, काम क्या है हमारा, सामान खरीदना। फिर क्या है, सामान बेचना, है ना। पहले हमारा क्या बनेगा इसमें, परचेज अकाउंट, ठीक है। किसके अंदर है परचेज अकाउंट, ग्रुप जो होते हैं पहले से ही बने हुए होते हैं, हमें सेट करने होते हैं,
तो ये कर दिया, बाकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे अभी आगे क्लास में। अभी परचेज अकाउंट इसके अंदर आया, परचेज अकाउंट के अंदर आया, हमने कर दिया कंफर्म। किससे करा? कंट्रोल ए, या तो एंटर करते रहते या कंट्रोल ए मार दिया। फिर हमने क्या करना, क्या लिखा फिर से, सेल्स अकाउंट लिखा। क्या लिखा? सेल्स अकाउंट। तो किसके अंदर आएगा हमारा? सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। ये भी हमने कंफर्म कर दिया। तो पहले परचेज बन गया, फिर सेल बन गया, ठीक है। अब हमारे तो मैं सामान खरीद रहा हूँ किससे? निशा से। तो निशा क्या होगी हमारी? संडी क्रेडिटर। कंफर्म कर दिया। और सामान बेच रहे हैं किसको? मंजू को। तो मंजू क्या होगी? इतना सबको समझ में आ गया। हमने 4 लेजर बनाए, कौन कौन से बनाए? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, समझ गए? ठीक है। अब क्या होगा, अब कोई जब हम परचेज कर रहे होंगे तो कोई ना कोई सामान तो परचेज करेंगे, कोई ना कोई स्टॉक तो लेंगे, है ना। तो लैपटॉप लेना है हमें, क्या लेना है? तो लैपटॉप केजी में आता है? नहीं आता है ना। ग्राम में आता है? नहीं। तो पहला काम क्या होगा, डिफाइन करना होगा, यूनिट डिफाइन करना, किस में वो सामान आता है करके, ठीक है। तो उसकी यूनिट डिफाइन करेंगे। लैपटॉप किस पे ले रहे हैं हम लोग? नंबर्स में। तो NOS लिखा है यहाँ पे को, और यहाँ के लिखा हमने नंबर, ठीक है। अगर आपने यूनिट डिफाइन नहीं करी तो जब आप एंट्री कर रहे होगे तो आपकी क्या नहीं आएगी? क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं कि सामान किस में लेके आना है तो सामान ला पाओगे दुकान से? जब पता तो सामान ले लाओगे ना। कंफर्म कर दिया, यूनिट बन गया। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? बाकी चीजें भी होती हैं, फिलहाल हम अभी सिंपल से समझ रहे हैं। तो स्टॉक आइटम बना रहे हैं। स्टॉक आइटम में क्या लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए? लैपटॉप लिख दिया। क्या लिख दिया? लैपटॉप, ठीक है। मैंने क्या बोला? यूनिट डिफाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट डिफाइन कर दिया हमने NOS। बाकी अभी डिटेल्स नहीं समझ रहे हैं, अभी कंफर्म कर देते हैं। किससे करा कंफर्म? करन कंट्रोल ए से करा। अब फिर हम बाहर, मैंने क्या सारे काम कहाँ होंगे? हाँ, तो काउंटर दोबारा लौटते हैं हम लोग ESC मारते हुए। तो पहुंच गए। अब हम लोग कहाँ आएंगे? अब काम होने हैं। लेजर तो बन गए। अब लेजर और स्टॉक में काम कहाँ पे होते हैं? वॉचर्स में जाएंगे। तो वॉचर्स में हम लोग गए और क्या मारेंगे परचेज के लिए? यहाँ साइड पे लिखा भी रहता है परचेज के लिए। क्या मारा हम लोगों ने? F9। क्या मारा? F9 मारा। यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया मैंने। अभी मैंने बताया सामान ले किससे रहे हैं हम लोग? निशा से ले रहे हैं। तो निशा है क्या? कैट। तो किसका नाम आएगा यहाँ पे को? पार्टी अकाउंट नेम में निशा का नाम आएगा। तो यहाँ निशा आ गया। इसे भी कंफर्म किससे करना है? कंट्रोल ए से अभी के लिए। बाकी सब फिल करते हैं वैसे। हाँ, फिर कंट्रोल ए मार दिया मैंने यहाँ फिर से। और यहाँ क्या लिखा है? परचेज अकाउंट लिखा। अब यहाँ पे सामान क्या है हमारा? लैपटॉप है। एक ही पीस लेते हैं तो लैपटॉप का एक लिखा हमने। कितने का लेते हैं? 25,000 का ले लिया, ठीक है। क्या करना है? कंफर्म करा कंट्रोल ए से, ठीक है। फिर अब करनी है सेल किससे करेंगे? F8 से। F8 पे गए, यहाँ पे फिर से हमने रेफरेंस नंबर लिख दिया। यहाँ क्या नाम आएगा? मंजू आया। कंफर्म कर दिया मंजू को हमने। यहाँ पे सेल्स पे एंटर करा, ठीक है। इनको क्या बेचना है? मैंने लैपटॉप ही करना है। लिया कितने का था हमने? बेचा कितने का? 30 का। इसे करा यहाँ पे हमने कंफर्म, ठीक है। तो परचेज भी हो गई और सेल भी हो गई। ये एंट्री कंफर्म तो करी। एंट्री हुई या नहीं हुई कहाँ चेक करते हैं? डे बुक में। क्या मारते हैं इसके लिए हम लोग? DD। तो ये एंट्री हो चुकी है, परचेज भी हो गई है और सेल भी हो गई है। अब क्या चेक करेंगे हम लोग? काम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो क्या मारेंगे? P मारेंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 5,000 का प्रॉफिट हुआ, है ना। क्लियर हो गया इतना? समझ में आया? तो पहले हमने क्या करें? कंपनी बनाई। पहला स्टेप क्या है? क्रिएट कंपनी। जब कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? बताओ। कंपनी डाटा पाथ सही होना चाहिए। कंपनी का नाम जो आप लिख रहे हो, क्योंकि इसमें GST भी ले हो गया, बहुत चीज रिव्यू होगी आपने, तो नाम क्या होगा? सही होना चाहिए। उसके बाद अगर स्टेट डिफाइन नहीं करोगे, क्या डिफाइन नहीं करोगे? तो क्या नहीं आएगी? GST सही से नहीं आएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन पे क्या करना है? हमें फोकस करना है। जब कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो कंपनी क्रिएट हो जाएगी, कहाँ पहुंचेंगे? उसके बाद कंट्रोल ए मार के गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आते ही हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे। वहां से क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? लेजर। लेजर का अपना अपना क्या होगा? एक ग्रुप होगा, राइट। परचेज अकाउंट के अंदर आया। सेल्स अकाउंट के अंदर आया। एक सिंडिकेटर बना और एक सिंडिकेटर्स बना, राइट। देन हमने उसे कंफर्म किया। फिर हम थोड़ा पीछे आए, हमने क्या बनाई? यूनिट बनाई।
और फिर एक स्टॉक बनाया, उसके बाद क्या किया, कंफर्म किया, फिर बाहर आए और कहाँ गए, फिर क्या मारा, F9 मारा, फिर कहाँ गए, परचेस में गए उससे, फिर हमने पूरी एंट्री करी एंड देन वी प्रेस कंट्रोल A, फिर क्या मारा हम लोगों ने, F8 मारा, फिर हमने एंट्री करी और पूरा कंफर्म कर दिया। फिर क्या चेक करा हमने, डेबुक बाय DD प्रेस करके या फिर डेबुक पे जाके एंड देन वी प्रेस P फॉर लॉगिन। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अभी तक अब हमें पता है कि आज के टाइम पे हम सामान लेते हैं या बेचते हैं, हम क्या देखते हैं, उसमें एक टैक्स आता है, उसका नाम क्या होता है, GST। GST फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स। वो टैक्स जो किसमें लगेगा, हमारी गुड्स में भी और सर्विस में भी। तो अब हम यही चीज को परचेज किससे करेंगे, हम GST से करेंगे, CGST, SGST और IGST लगाते हुए करेंगे। ठीक है, जब सामान सेम स्टेट, हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि अल्मोड़ा सामान नैनीताल आया तो क्या लगेगी उस समय, CGST और SGST। ठीक है, क्योंकि लोकेशन क्या हो रही है, सेम स्टेट की हो रही है। ठीक है, वही का लोकेशन अदर स्टेट की होगी। मान लेते हैं हम बरेली में सामान जा रहा है हमारा, कहाँ से, नैनीताल से, तो अब क्या हुआ, IGST लगी। क्यों? क्योंकि यूपी एक अदर स्टेट हो गया और उत्तराखंड एक अलग स्टेट हो गया, तो उस समय लगती है IGST। ठीक है, ऐसी ही आपकी UT GST भी आती है जब आप यूनियन टेरिटरीज पे काम कर रहे होते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो अब करते हैं GST वाला काम। पहले क्या होगा, मैंने क्या बताया, चाहे यहाँ कोई भी चीज उसका क्या बनता है, लेजर बनता है। तो अब GST का क्या बनेगा, लेजर बनेगा। तो हम पहले K8 पे आएंगे, देन वी अगेन गो टू द लेजर। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, CGST। इसका लेजर क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो किसके अंदर आएगा, ये GST के अंदर आएगा। फिर हम नीचे आते हैं, क्या आएगा, फिर से CGST के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा परसेंट क्या है, परसेंटेज क्या है, तो या तो लेजर में डिफाइन करोगे या किस पे डिफाइन करोगे, स्टॉक में। ठीक है, पर अब क्या है, जो दुकान होगा, जो भी आपका बिजनेस होगा, उसमें सामान जो भी होगा वो फिक्स GST के हिसाब से नहीं आ सकता ना। अगर यहाँ कोई सामान फिक्स ही है आपका, वैसा कि आप 18% का सामान ही लेते हो, तो अलग यहाँ डिफाइन कर सकते हो, पर ये अनफिक्स है आपका। कभी 18% वाले आ रहे हैं, कभी 5% वाले आ रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के GST के सामान परसेंट तो यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे। कहाँ डिफाइन करेंगे, उस समय हम लोग स्टॉक आइटम है, तो अभी मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर कर देंगे कंफर्म। फिर क्या होगा, हमारा CGST बन गया। अब क्या बनेगा, SGST किसके अंदर आता है, ये भी, और यहाँ भी क्या आएगा, फिर नॉर्मल राउंडिंग और इसको 1 लिख के हम लोग कंफर्म करेंगे। कंफर्म किससे करेंगे, कंट्रोल A। ठीक है, देन CGST हो गई, SGST हो गई, नाउ ठीक हो गया। किसमें आएगा, अगेन देखो, चाहे मैंने C बनाया, चाहे कोई भी टैक्सेस बनाया, किसके अंदर आ रहे हो, तो समझ गए क्यों, क्योंकि उसका नेचर क्या है। ठीक हो गया, एंटर। फिर GST IGST के अंदर यहाँ भी डिफाइन नहीं किया, 1 लिखा, कंफर्म कर दिया। ठीक है, बन गए। अब आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब V करेंगे, क्या किया, देन F9 गया, F8 प्ले F9 कर लेते हैं। एक इनवॉइस नंबर डाल दिया मैंने। कौन था हमारा, निशा थी ना, सिंडिकेटर, निशा से सामान फिर से ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने लैपटॉप एक, यहाँ पे एंटर किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या नहीं आएगी, अब ना CGST आई और ना ही SGST आई। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्टॉक आइटम में हमने कहीं डिफाइन नहीं करी GST ना। GST बनाया तो सही, और कहीं डिफाइन ना स्टॉक आइटम में डिफाइन की और ना लेजर में डिफाइन, तो कहीं ना कहीं डिफाइन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब या तो पूरा ऑफर चले जाए, कहाँ, गेट पे और टेली पे जाके अल्टर करें। अगर आपको हाथों हाथ करने में क्या करोगे, आप लोग लैपटॉप पे क्या मारेंगे, हम आगे कंट्रोल एंटर, क्या मारेंगे, तो यहीं से हम हैंड टू हैंड क्या कर रहे हैं, इसको अल्टर कर रहे हैं। पिछले डिटेल दिया, कितने परसेंट था, 18% लगा दिया, गुड्स एंड बी कंफर्म। तो आप देखोगे आपकी CGST भी आ गई है और SGST भी आ रही है ना स्क्रीन में। अब पहले आ रही थी SGST और CGST, अब आ रही है ना। क्यों आ रही, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं डिफाइन करा। कहाँ डिफाइन किया, इस समय स्टॉक आइटम में डिफाइन किया। तो GST का हमने बिल काट दिया, ये हमने परचेज की है, हम सेल भी कर लेते हैं इसी बात से। ठीक है,
हमें सेल किसको करनी है? मंजू को। मंजू को हम सेल क्यों कर रहे हैं? सर अभी आप परचेज कर रहे हो। मंजू को हम सेल क्यों कर रहे हैं बताओ? मंजू को हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो डेप्टर है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? लैपटॉप आएगा, एक पीस 30 का ही है, पर अब इसमें हम क्या लगाएंगे साइड से? CGST और SGST। ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग फिर? किससे करेंगे? कंट्रोल से। तो GST वाला भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलो भाई GST वाला भी कर लेते हैं इसी बात पे। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को क्या दिख रहा है? C और S दिख रहा है ना। ठीक है, तो मंजू तो चलो उत्तराखंड की है ना, तो हम किसी और को मनाते हैं कहाँ का? बाहर का। ठीक है, इसको मनाएं। किसका नाम रह गया? हैं? ऋषभ का नाम रह गया। बिहार से। ऋषभ को नहीं, पवन का नाम रख देते हैं। चलो नेपाल से पवन संजय। देखो नेपाल नहीं आता, तो नेपाल अलग कंट्री हो गई, उसके टैक्सेस अलग चलेंगे। अभी उत्तराखंड के जो इंडिया के टैक्सेस हैं वो GST के हिसाब से चलेंगे ना। अब क्या है, पवन कहाँ का? सनी डॉक्टर तो बनाया, पवन को हमने कहाँ का बना दिया फिलहाल के लिए? उत्तर प्रदेश का, बगल गई हमारी कहाँ का बना दिया। ठीक है, एंड कंफर्म कर दिया। तो आप देखोगे CGST भी नहीं आ रही है और SGST भी नहीं आ रही है। यहाँ हमने I लिखा, IGST आ गई ना, CI और ना SI। क्या आई? क्योंकि पवन कहाँ का है? अब उत्तर प्रदेश का, और कंपनी कहाँ की? उत्तराखंड की है। समझ गए? तो क्या है, इस पे IGST लग के आ गई। हमने क्या करा, इसको कंफर्म कर सकते हैं कंट्रोल A से। समझ में आया? तो अभी हमने क्या सीखा? पहले सिंपल परचेज सीखी, जिसमें हमने GST ऐड नहीं करी। फिर हमने क्या करा उसके बाद? सिंपल परचेज के बाद क्या करा हमने? GST की परचेज भी करी और GST की सेल भी करी। फॉर्म को बंद कर दो, अपने स्विच ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए? आगे समझ गए? चलो थोड़ा रिवीजन कर लो, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखो हमने क्या किया था? सामान किससे लिया था? निशा से लिया था। ठीक है, और बेचा किसको था हमने सामान? तो जब भी हमारे सिंडिकेट और डेप्टर बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या? सामान क्या आया है हमारा? उधार आया है ना। पार्टी अकाउंट नेम में जब नेम डाल देते हो, तो इसका मतलब क्या है? सामान क्या आया है? उधार आया है। तो पहले तो हम ये करना पड़ेगा, सामान बेचा किसको है हमने? पवन को बेचा है और मंजू को बेचा है। ठीक है, तो मैं पैसे लूंगा किससे? F6 से। तो मतलब होता है रिसिप्ट, मतलब पैसे लेना। ठीक है, जब भी कहीं वो करते रिसिप्ट काटते ना हम लोग कुछ चीज की, तो रिसिप्ट मतलब क्या है? पैसे लेना। तो किससे पैसे ले रहे हैं हम लोग? अभी ऊपर अकाउंट में क्या आएगा? कैश। किससे ले रहे हैं पैसे? तो आपने देखा कि मैंने कैश का लेजर बनाया नहीं? बनाया ना कैश का लेजर। क्यों? क्योंकि पहले से ही बना हुआ होता है, ऑटोमेट लेजर है। ठीक है, और पैसे ले रहे किससे हैं हमें? पवन के पास चला गया। ठीक है, पहले तो सीधे पवन का क्या आ गया? अमाउंट आ गया, कितना आ रहा है? 35400। ठीक है, तो इसे हमने करा कंट्रोल A। मतलब हमारे पास क्या आ गए? पैसे आ गए। चेक कैसे करेंगे? सिंपल देख लो। पहले हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, B फॉर बॉल, राइट। देन कहाँ जाएंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहीं पे हमें क्या दिखा देगा? वो कैश इन हैंड। क्या दिखा देगा? कैश इन हैंड। कितना दिखा रहा है कैश इन हैंड हमें? हाँ, ठीक है, ये हमारे पास पैसे आ गए हैं। अब पैसे तो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, तो हमें देने भी पड़ेंगे, जिससे हमने सामान परचेज किया था। पैसे देना मतलब क्या होता है? पेमेंट होती है। तो अगेन देखो, इसमें कलर भी दिख रहा होगा। C फॉर क्रिएट दिख रहा है, A फॉर अल्टर दिख रहा है, ऐसे V फॉर, हाँ, तो B मारा हमने। देन अभी यहाँ पे क्या आ रही है आप लोगों की? रिसिप्ट आ रही है। ये भी सॉफ्टवेयर साथ में आती है, देखोगे तो आप। पेमेंट के लिए क्या दिखा रहा है? F5। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? F5 मारेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी? पेमेंट आ गई। तो कैश सामान लिया किससे था हमने? निशा से। यहाँ निशा लिखा, NI लिखा। ठीक है, तो खुद ही ये रेफरेंस आ गया और खुद ही क्या आ जाएगा? उसके बाद अमाउंट आ जाएगा। हमने 2 बार सामान लिया है, तो 2 के 2 बार का अमाउंट। मैं एक ही बार का पैसा दे रहा हूँ उनको अभी के 25।